नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों ने 4 ग्रामीणों को बंधक बनाया है। कल नक्सलियों ने की थी युवक की हत्या। मृतक युवक का नाम उइका हुगा। मृतक युवक की तलाश में जंगल में ग्रामीण गए थे। सर्व आदिवासी समाज ने अब अपील की है, नक्सलियों से ग्रामीणों को छोड़ने की अपील की है। तो ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर दी थी। मृतक युवक का नाम उइका हुगा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस युवक को ढूंढने के लिए इसकी तलाश में ग्रामीण जंगल में गए थे। वहीं बंधक बनाया है नक्सलियों ने इन 4 ग्रामीणों को। अब आदिवासी समाज ने अपील की है नक्सलियों से ग्रामीणों को छोड़ने की। इसमें सुकमा जिले में 127 NHM के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में गए हैं। 22 तारीख को ये जो उइका उंगा जो है उसको 22 तारीख को मार दिया गया है। तो अभी तक का मतलब वो लोग नहीं पहुंच पाए। आज अंतिम संस्कार भी 4 लोग हैं, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं। और सत्यनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, 4 ग्रामीण बंधक बनाए हुए नक्सलियों ने, क्या कोशिशें की जा रही हैं उनको छुड़वाने की? आपको बता दूं कि जो उइकी हुंगा है वो 22 वर्षीय युवक है। वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए सरहदी इलाका कोटकपल्ली गया हुआ था। 14 तारीख को गया हुआ था, लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो उसकी मां के समेत जो उसके परिजन हैं 4 लोग, वो जंगल में 19 तारीख को घर से निकले थे तलाश करने के लिए, जो अभी तक नहीं लौटे हैं। जो जानकारी मिली है कि वो चारों ग्रामीण जो है माओवादियों के कब्जे में। आज जिला मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज की बैठक हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि वो ग्रामीण जो है अभी भी माओवादियों के कब्जे में। जिसके बाद जो है सर्व आदिवासी समाज की जो प्रमुख है समाज, उन्होंने न्यूज 18 के माध्यम से अपील की थी कि जो भी 4 ग्रामीण जो कब्जे में है माओवादियों के, वो उन्हें जो है जल्द से जल्द रिहा करे, क्योंकि वो निर्दोष ग्रामीण है, उनका कोई कसूर नहीं है। जबकि 2 दिन पहले उसी के जो है युवक हुंगा की हत्या माओवादियों ने कर दी थी। जी सरदार। बिल्कुल। हालांकि अब आदिवासी समाज नक्सलियों से अपील तो कर रहे हैं उनको छोड़ने की, लेकिन लगता है कि नक्सली मानेंगे और उन 4 ग्रामीणों को छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता की बात है। एक को तो पहले ही वो मार चुके हैं और अब 4 को बंधक बना रखा है। चिंता की बात है, क्योंकि हाल ही में बीजापुर इलाके में भी जो है माओवादियों ने ग्रामीणों को मौत की घाट उतार दिया था। उसके बाद जो है लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक जो है ग्रामीण नहीं लौटे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की अपील का जो है असर भी होना चाहिए, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज ने अपील की है कि जो ग्रामीण है वो बेकसूर है, निर्दोष है, उनका कोई कसूरवार नहीं है। जबकि जो है हुंगा की हत्या की थी तो माओवादियों ने एक पर्चा जारी किया था जिसमें मुखबिरी होने का शक था, आरोप लगाया था, जिसकी वजह से जो है हुंगा की हत्या कर दी गई थी। लेकिन जो उसके साथ में जो है महिलाएं हैं और पुरुष हैं, 4 लोग जो जंगल में तलाश करने गए हैं। जैसी खबरें आ रही है कि माओवादी जो है उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं निर्दोष है। जी, शुक्रिया आपका सत्यनारायण, तमाम जानकारी देने के लिए। और राजनांदगांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मोहला थाना के पारडी में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पारडी से लेकर परवीडी तक सड़क का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान लगभग 10 से 15 हथियारबंद नक्सली यहां पहुंचे और इन सभी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मामले में मोहला पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परवीडी ही बोलते हुए गाँव है जो मोहल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पे सेतु निगम के अंतर्गत वहाँ पे PMGSY का रोड बन रहा है। तो उसी अंतराल में वहाँ पे 2 मिक्सर मशीन और एक प्रोक्लेनर और 2 जनरेटर को वहाँ पे नक्सलियों के द्वारा आग लगाने का घटना सामने आया, जिसमें राजधानी रायपुर में IPL में हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी चलती कार में IPL मैच पर सट्टा खिलाते थे। तेलीबांधा पुलिस ने 2 कार से इन आरोपियों का मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ इनको गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 22,000 नगद रकम भी बरामद हुई। और युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल,
आईपीएल शुरू हुआ और आईपीएल के साथ ही साथ सट्टा खिलाने का खेल भी शुरू हुआ है। खुलासा किया है पुलिस ने। जिस तरह से देखिए जिस तरह से सट्टा खेला जाता है और खिलाया जाता है, जब आईपीएल मैच होते हैं या क्रिकेट मैच होते हैं, इस तरह के आयोजनों पे खास करके सट्टा खिलाने का काम ये जो सटोरिये हैं वो करते हैं। और लगातार सिर्फ रायपुर में ही नहीं, आज रायपुर में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 22,000 रुपये नगद है उसे बरामद किया गया है। और बड़े इन लोग हाईटेक तरीका से सट्टा खिलाने की कोशिश कर रहे थे। चलती गाड़ियों में ये पूरा सट्टा खिलाने का काम करते थे। अलग अलग थाना क्षेत्र में 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि पूरे प्रदेश भर में सटोरियों पर कार्रवाई होती है। छोटे जो खाईवाल हैं उन्हें पुलिस दबोचती है, लेकिन आज तक जितने भी सट्टे की कार्रवाई हुई है उसमें आखिर सट्टा का बड़ा खाईवाल कहाँ है, अंतर्राज्यीय स्तर के जो खाईवाल होते हैं उस तक पुलिस आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती, ये एक बड़ा सवाल है। चाहे बिलासपुर की बात करें या फिर रायगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर जब आईपीएल मैच हो रहा हो और इस दौरान जो सटोरिये सक्रिय हैं और काफ़ी जैसे बड़ी रकम के सट्टा इन लोगों की सट्टा पट्टी बरामद होता है, लेकिन बड़े जो खाईवाल हैं उन तक पुलिस की हाथ अभी तक नहीं पहुंचती है और उन्हें सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया। मैच होता है तो उस टाइम पे सट्टे का खेल जरूर होता है, यह हर कोई जानता भी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर जहां हवाई सेवा को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है हवाई सेवा के लिए युद्ध स्तर पर करे काम, अक्टूबर तक सभी काम पूरे करे। पानी, बरसात और कोरोना का कोई बहाना नहीं चलेगा। 3C लाइसेंस के लिए करे प्रोसेस। पत्रकार कमल दुबे ने दायर की थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लगा था मामला और अब हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट का कहना है कि पानी, बरसात, कोरोना का कोई बहाना नहीं चलेगा। 3C लाइसेंस के लिए प्रोसेस करें। पत्रकार कमल दुबे ने याचिका, जनहित याचिका दायर की थी। इंडिया लिमिटेड और डीजीसीए और केंद्र शासन के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर शासन, राज्य शासन जल्द से जल्द पूरा करे। और चूंकि जैसा कि अक्टूबर तक का समय मांगा गया था राज्य शासन की तरफ से, तो कोर्ट ने उन्हें अक्टूबर तक का समय दिया हुआ है और ये कहा है कि इसमें युद्ध स्तर पे काम किया जाए, समय आ गया है। और अब ये कोविड-19 का और बारिश के मौसम का बहाना नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। 6 दिन से प्रदेश के करीब 13,000 एनएचएम कर्मी हड़ताल पर हैं। वहीं कोरोना काल में काम पर नहीं लौटने पर सरकार ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कई जगह संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है। वहीं विरोध में हड़ताली कर्मचारी भी सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि सख्ती की वजह से कहीं कहीं एनएचएम कर्मी काम पर लौटने को राजी भी हो रहे हैं। वहीं इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये 19 सितंबर से हड़ताल पर हैं। होश में आओ, होश में आओ। 2 वित्त विभाग के निर्देश जारी हुए जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में यदि नई नियुक्ति होती है तो 3 वर्ष तक परीक्षा अवधि रहेगी। प्रथम वर्ष में 70% भुगतान होगा, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90%। कुल मिलाकर के 70, 80, 90% का भुगतान करना है। तो राज्य सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा न करके बाकी चीज में केंद्र सरकार के ऊपर पलट दिया जाता है। इनके मामले में केवल दमनात्मक नीति और नौकरी से निकालने, इसको तत्काल रोका जाए। चर्चा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार से पैसा लिया जाए, लेकिन इनको नियमितीकरण किया जाए। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज कर्मचारियों ने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी असर हुआ है। हालांकि सख्ती के बाद कुछ जगहों पर कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन स्थिति अब भी पूरी तरह से काबू में नहीं है। इस मामले पर प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है।
पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस मामले पर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तुरंत स्वास्थ्य कर्मियों से बात करें। ये पूरी तरह बर्बरतापूर्ण है और ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सरकार को बंद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की पार्टी ने ही, सरकार ने ही वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम सभी संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे। और कोविड के कोरोना काल में जब हमको लॉकडाउन में सैंपलिंग और ज्यादा होनी चाहिए, उस समय सैंपलिंग आधी हो जाना और फिर ये कहना संक्रमण कम हो गए हैं, ये तो सरासर जनता को गुमराह करने वाला काम है। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि घोषणा पत्र के अनुसार नियमितीकरण भी होगा, लेकिन बीजेपी को इस मामले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे समय जबकि कोविड का संकट चल रहा है, जबकि आज प्रदेश के लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए सरकार सारे संसाधन झोंक रही है, ऐसे समय जब आपकी आवश्यकता है तब आप ये अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कत वाली बातें सामने आएंगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस को सीख देने का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांके। हमने अपने घोषणा पत्र के 36 में से 24 वादों को पूरा किया। कांग्रेस भले ही कह रही है कि हड़ताल करने का ये उचित समय नहीं, लेकिन संविदा कर्मचारियों के सामूहिक इस्तीफे से राज्य में स्वास्थ्य महकमे की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसका खामियाजा कोरोना काल में आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। मामले पर स्वास्थ्य विभाग को तत्काल दखल देने की दरकार है, ताकि लोगों को और परेशानी न उठानी पड़े। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। किसान संगठनों के 25 सितंबर के भारत बंद का समर्थन वामपंथी पार्टियों ने किया है। वाम नेताओं का कहना है कि ये कानून भारतीय खेती और हमारे देश के किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। संसद में जो 3 कृषि विरोधी कानून पारित किए गए हैं, उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कल भारत बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान को राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने भी अपना समर्थन दिया है। इस आह्वान का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपना समर्थन दिया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की वामपंथी पार्टियों ने, जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले लिबरेशन, भाकपा माले रेड स्टार और SUCIC, ये 5 वामपंथी पार्टियों ने इस भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में आज सीएम भूपेश बघेल ने नागपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ हमला किया। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि बिल की खामियां बताई और किसानों को नुकसान होने की बात कही। भूपेश बघेल ने कहा कि बिल को लेकर राज्यों से राय तक नहीं ली गई। बिल से मंडी में काम करने वाले बेरोजगार होंगे। कांग्रेस बिल के खिलाफ आंदोलन करेगी। कि मंडी को आप समाप्त करना चाहते हैं और मंडी यदि समाप्त होगा तो मंडी में कार्यरत कर्मचारी, जो जिन प्रदेशों में मंडी की व्यवस्था है, जिसमें हजारों मंडी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जो पिछले 6-7 दशक से जो मंडी का स्ट्रक्चर तैयार किए हैं, अब वो स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। जो अड़थिया काम कर रहे थे, जो तोलिया काम कर रहे थे, जो हमाल काम कर रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे थे, उसके पास भी कोई काम नहीं रहेगा। और अब स्थिति अनाज पे, सस्ते में अनाज खरीदेंगे, गोडाउनिंग करेंगे और उसके बाद ये प्राइवेट प्लेयर है वो देश के अनाज की कीमत तय करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मार है, किसानों को तो मार पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़े जो मार पड़ने वाला है उपभोक्ता को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के लोगों को ये जबरदस्त मार पड़ने वाली है कि आपके जो अर्थव्यवस्था है, घरेलू अर्थव्यवस्था, वो बिगड़ने वाली है। क्योंकि अनाज की कीमत अब सरकार तय नहीं करेगी, अब वो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे। ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो पूरा निजी हाथों में देने की षड्यंत्र
इस सरकार के द्वारा किया गया है। जो इंदिरा जी ने हरित क्रांति लागू किया था उसे भी ध्वस्त करने के षड्यंत्र चल रहा है। तो ये देश के किसानों के लिए, देश के उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा, ये केवल आप किसान के लिए न समझें बल्कि आम उपभोक्ता के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं जो अपने घर खर्च चलाती हैं, अब उनके अर्थव्यवस्था जैसे नोटबंदी के समय बिगड़ा था अब फिर से बिगड़ने वाला है इस काले कानून के माध्यम से। कि हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस काले कानून पर हस्ताक्षर न करें और संसद को वापस भेजें। दूसरा, कांग्रेस किसानों और किसान संगठनों के साथ है और मांग करती है कि तीनों काले कानून को मोदी सरकार तुरंत वापस ले। तीसरा, राज्यसभा में सांसदों के अपमान और नियम कानून के धज्जियां उड़ाने के लिए कांग्रेस कृषि बिल के विरोध में 26 सितंबर को स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन चलाएगी। 29 सितंबर को राजीव भवन से राजभवन तक पदयात्रा आयोजित कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। 2 से 31 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिसमें 20 लाख लोग शामिल होंगे और AICC भेजा जाएगा। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर रोक लगाने के लिए एक के बाद एक कई जगह लॉकडाउन। एक के बाद एक कई जगह लॉकडाउन लगाया गया है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 93,000 के पार पहुंच गया है। तो एक्टिव केस 35,000 से ज्यादा हैं, इसलिए कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। और रायपुर कोरोना को लेकर बड़ी खबर। राज्य में 832 केंद्रों में कोरोना टेस्ट, रैपिड एंटीजन किट से कोरोना की जांच। लोगों की सुविधा के लिए अलग जांच केंद्र खोलने का फैसला। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, मातृ शिशु अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक केंद्रों में जांच। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी जांच होगी। मोबाइल टीम्स भी करेंगी कोरोना टेस्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।